बेटी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास मकाम है और यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे बताइए मोहसिन बाबा, सब ठीक तो है? आयशा बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा ऑफिस आ जाओ और अपना काम शुरू कर दो। ये मुश्किल है, मैं समझता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में मोहब्बत की जगह अब नफरत ले चुकी है। आखिर तुम दोनों को सब भुलाकर आगे भी तो बढ़ना है ना जिंदगी में बेटी। मोहसिन बाबा, दरअसल हम दोनों का जब भी आमना सामना होगा हम लोग लड़ेंगे और मैं चाहता हूँ कि जैसा पहले था अब भी सब कुछ वैसे ही चलता रहे। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मेरी जगह मेरी बेटी काम कर रही है, और फिर तुम्हें भी तो कहीं ना कहीं नौकरी करनी है ना। तो क्या ख्याल है, ये बेहतर नहीं रहेगा कि तुम अपने ऑफिस में आओ और आकर अपना काम संभालो? आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा, मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, पर यह मुमकिन नहीं है। मैं और करीम एक दूसरे का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लेकिन मैं अब आपकी कंपनी से किसी भी किस्म का ताल्लुक। जवानी में सबके साथ ऐसा होता है, या तो स्याह होता है या फिर सफेद, लेकिन दरमियान का सुरमई रास्ता कोई नहीं देखता। मेरी बात याद रखना, स्याह और सफेद कुछ नहीं होता। तुम सिर्फ मेरी बात जहन में रखते हुए फैसला करना बेटी, और जो फैसला तुम करोगी देखना मुझे मंजूर होगा। मोहसिन बाबा, फिलहाल मैं अपनी स्टडीज के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए अभी मैं किसी और बारे में नहीं सोच रही। हाँ लाओ बेटा, यहाँ रखो। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया मोहसिन बाबा। फैसल, मेरी बात सुनो जरा। जी करीम साहब। आयशा के मैनेजर को कॉल करो और कहो मुझे ज़रूरी मीटिंग करनी है उससे। किस बारे में? किस बारे? उससे कहना कि आयशा हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, और उसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताना, और उसे कहना कि मुझे फ़ौरन उससे मिलना है, कुछ अर्जेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। आपको लगता है कि ये ठीक रहेगा? क्या मतलब फिजा, मैं हर फैसला क्या तुमसे पूछ के किया करूँगा? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ऐसा करो कि तुम रहने दो, मैं ये काम खुद ही कर लूँगा। ओके? अगर आपको बुरा लगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ करीम साहब। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। जाओ, अब चली जाओ। जी बेहतर।